नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं विषय देखिए भूगोल है और इसका देखिए चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है देखिए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इस वीडियो में हम देखिए इस चैप्टर के सभी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। ये रहा देखिए आपके सामने सबसे पहले विकल्प, और विकल्पों में देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सा यानी 600 करोड़। दूसरा प्रश्न है कि विश्व के कितने प्रतिशत स्थल पर जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सा यानी 10% भाग पर जनसंख्या निवास करती है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या घनत्व कहा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया यानी ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। क्या है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा उत्तरी अमेरिका। पांचवा प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है। तो ये देखिए निवास करती है यहाँ पर 60%। कितने परसेंट, 60%। तो ऑप्शन द यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की। देखिए सबसे पहला पहला रिक्त स्थान है आपके सामने कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु। जलवायु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग है। तो ये है देखिए यहाँ पर 4.4 ये है देखिए 54 अरब। कितनी है, 4.54 अरब। बात करेंगे यहाँ पर अब हम तीसरे प्रश्न की कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.64। कितना है, 17.64% यहाँ पर हुई है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। इसमें देखिए यहाँ पर वृद्धि दर लगा हुआ है, इसमें वृद्धि भर प्रतिशत लगी हुई है। इसमें एक शब्द देखिए एक्स्ट्रा दर, जिससे आप यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.64%। 1.64% यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कहते हैं यहाँ पर सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। ये रहा देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहला यहाँ पर सत्य असत्य कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कि सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि जननकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के देश पेरू, श्रीलंका व केन्या इसके उदाहरण हैं। तो नहीं, ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ये अन्य देशों के यहाँ पर दिए गए हैं, यानी ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। ये देखिए चौथे प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर होता है। तो ये भी देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्राकृतिक वृद्धि के लिए जनसंख्या यानी जो जन्म है उसमें से मृत्यु को घटा देंगी और आप्रवास और उत्प्रावास को जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जोड़ियों की। तो देखिए जोड़ियों में सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए
कि जननकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था है। तो देखिए द्वितीय अवस्था में यहाँ पर क्या था कि वृद्धि मृत्यु दर है वो देखिए घटने लगती थी। तो यहाँ पर ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी मृत्यु दर घटने लगती है, जन्म दर उच्च होता है इसी में। और दूसरी जोड़ी है यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो ये देखिए हम पहले ही देख चुके हैं, एशिया है। ये एशिया यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरी जोड़ी है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। तो ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह देखिए जन्म दर मृत्यु दर से कैसा होता है? कम। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए, पांचवी जोड़ी है यहाँ पर कि जननकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था। तो देखिए प्रथम अवस्था में सब कुछ यहाँ पर उच्च था, यानी जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी कैसी थी? उच्च थी। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सा। और छठवां प्रश्न है यहाँ पर कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से कैसा होता है? अधिक होता है। तो यानी अधिक व्यक्ति यहाँ पर जन्म होते हैं। तो इसकी जोड़ी देखिए यहाँ पर ये हो जाएगी। तो आसानी से देखिए हमने इन जोड़ियों को मिला है या है और आप आसानी से नहीं याद कर सकते हैं। चलिए बात कहते हैं यहाँ पर हम प्रश्नों की, जिसमें एक वाक्य वाले प्रश्न। तो ये रहा देखिए पहला प्रश्न। लिखा हुआ है कि जनसंख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व यहाँ पर किसी निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शित या दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर देखिए दूसरा स्थान है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है तीसरा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवास। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व में क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा देखिए पहले वाला। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले जो प्रश्न था उसका आंसर हो जाएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसे जाना जाता है देखिए जनसंख्या वृद्धि के नाम से। किसके नाम से? तो इसे देखिए जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमने देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में पूछे जाने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया है। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।